औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि किस तरह जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर एक इंडिविजुअल तक, इंडिविजुअल से फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से फिर हम बायोस्फीयर तक जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह जो जानदार है ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑन अर्थ। ठीक है, ऑन द डेप्थ ऑफ ओशन टू दी हाइट ऑफ माउंटेन, कहाँ तक ये फैले हुए हैं इसको देखेंगे। कैसे स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से है इनकी शुरुआत होती है। तो इसके डिफरेंट क्या है, लेवल है। सबसे पहला जो लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू लेवल। जब टिश्यू एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो ऑर्गन लेवल बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो मिलकर एक इंडिविजुअल लेवल बनता है, ऑर्गेनिज्म लेवल इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी पॉपुलेशन लेवल। जब इंडिविजुअल मिलते हैं तो मिलकर कौन सा लेवल बनता है, पॉपुलेशन लेवल। देन आती है जी डिफरेंट कम्युनिटी। जब पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन करती है तो उसको कम्युनिटी लेवल कहते हैं। और कम्युनिटी जो है जब वो इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है और उससे मिलकर बनता है जी बायोस्फीयर, जिसे जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो लेवल है हमारा वो है जी फर्स्ट वाला सबएटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब जी इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से। मैटर, एवरीथिंग हैज वेट, ऑक्युपाई स्पेस। हर टाइप का जो मादा है वो किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से। अब जो एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, एटम से। एटम का मतलब क्या होता है, ए और टॉम्स। ए मीन नॉट और टॉम्स मीन कट। ये ऐसा पार्टिकल जिसको हम कट नहीं कर सकते। फिर जो एटम होता है वो किससे मिलकर बना होता है जी, सब एटॉमिक पार्टिकल से। देयर आर मोर देन हंड्रेड्स सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम। फिर एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से। फिर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसके अंदर तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर साइड पाया जाता है, शेल्स के अंदर पाया जाता है। जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनर साइड ऑफ द एटम। व्हाट मीन दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये लोग है प्रेजेंट। ये जो आउटर साइड है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है घूम रहे, और ये सेंटर में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इंटर को कहते हैं ये न्यूक्लियस है और आउटर को कहते हैं ये जो है शेल्स। अब देखो जी ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। यही सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। और उन एलिमेंट्स में से 92 जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं कुदरती तौर पे। ठीक है, अब इनमें से हम बायो के बारे में देखें। बायो आगे आ गया बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या है कि आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स आर मेड द होल बॉडी पार्ट और होल बॉडी मास ऑफ एन इंडिविजुअल। तो वो जो इंडिविजुअल का ऑर्गेनिज्म का जो मास बॉडी बनाते हैं उनको हम बोलते हैं जी बायो एलिमेंट्स। देयर आर 16 बायो एलिमेंट्स, यानी कि 16 एलिमेंट से मिलकर जानदार बना हुआ है। ठीक है, अब देखें जी इनमें से 16 में से भी जो है 6 एलिमेंट जो है वो 99% मैच रखते हैं। जबकि जो 1% है उनका मैच जो है वो कितने हैं जी, 10 है। तो 6 में कौन कौन है जी, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ठीक है, ये कितने परसेंट है आपका, 65%। अदर टेल मी। उसके बाद ये बाकी सारे मिलकर बनाते हैं, इनमें भी 65% सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद ये जो 1% है इनमें ये 10 है, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक एंड आयोडीन। ठीक है, समझाई बात की। तो ये था जी हमारा जी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इनकी भी डिफरेंट परसेंटेज है, कुछ 18% है, कुछ 12% है। ठीक है, दैट आर मेंशन इन द टेबल। वो टेबल में मेंशन है, उसको लिखो आफ्टर कर सकते हैं। ये पहला लेवल था। पहले लेवल में मैं क्या देखा कि किसी भी किस्म का मैटर हो वो किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से। एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं, एटम से। एटम किससे मिलकर बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से।
और सब एटॉमिक पार्टिकल में हम 3 देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेल्स में पाए जाते हैं और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेंटर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस जैसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर हमने देखा कि यही जो एटॉमिक मिलकर सब क्या बना रहे थे, एलिमेंट, उनमें हमने बायो एलिमेंट देखा। 92 में से सिर्फ 16 जो है वो क्या बनाते हैं, जानदार का मैस बनाते हैं, उनको हमने बायो एलिमेंट कहा। उनमें से भी 6 जो है वो 99% पाए जाते हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 65%। अदर 18, 12 एंड अदर परसेंट आर मेंशन इन द टेबल। उसके बाद ये जो 10 है वो सिर्फ और सिर्फ 1%, इनको ट्रेस कहते हैं, बिल्कुल मिन्यूट फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मेजर इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जी आपका मॉलिक्यूलर लेवल। भाई इसका मतलब क्या है, अब देखो जी हमने देखा कॉपर एटॉमिक मिलकर क्या बनाते हैं, एटॉमिक लेवल। एटॉमिक मिलके क्या बनाते थे, एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट की बात हो रही है, अब ये जो कुछ एलिमेंट हैं ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में आते हैं तो इसका मतलब है दे आर कंबाइंड। व्हाट दे आर कंबाइंड, उनके अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे अपने वाटर पड़ा होगा, वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है। किस तरह जो है ये जी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है, ये जो बॉन्ड है इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया, समझे। जैसे NaCl है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये कौन सा होगा जी, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक स्टेबल फॉर्म बनाते हैं, उस स्टेबल फॉर्म को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या है बेसिकली, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पार्ट है किसका, कंपाउंड। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल में ज्यादातर क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, ये पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये डीएनए बनाया, ये न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड का डीएनए है, जैसे इसके अंदर ये भी क्या है, मॉलिक्यूल था। ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल क्या हुआ कि जब क्या करते हैं बायो एलिमेंट आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, एक प्रॉपर वे से अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, तो वो जो एक स्टेबल फॉर्म बनती है इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, उस लेवल को मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कैटेगरीज, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका मॉलिक्यूलर लेवल। अब यहाँ पे दो बड़ी टर्म्स है मॉलिक्यूलर लेवल की। भाई आप देखो भाई वेट के लिहाज से अब कुछ का वेट कम होता है, कुछ का वेट ज्यादा होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल कम होता है, जैसे ग्लूकोज, वाटर, भाई हर चीज बॉडी के अंदर जाती है, खाते हो कार्बोहाइड्रेट तो वो टूट के ग्लूकोज में जाती है। तमाम मेटाबॉलिज्म किसकी मौजूदगी में होते हैं, वाटर की मौजूदगी में। इसका मतलब मॉलिक्यूलर लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पार्टिकल, ठीक है, ऐसी स्टेबल फॉर्म जिसके अंदर उनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई होगा, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। अब देखिए स्टार्च है तो ये इसका ग्लूकोज से मिलकर लंबी लंबी सी चेन्स बनाते हैं, तो फिर बन के क्या बनता है आपका, ये स्टार्च बनता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है। लिपिड जो है वो आपको पता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर जब सब एटॉमिक और एटॉमिक मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, फिर एलिमेंट मिलकर आगे नई एक स्टेबल फॉर्म बनाते हैं। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, इनका एक खास फंक्शन होता है। अब प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन एनर्जी भी देती है। लिपिड जो है वो बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। स्टार्च जो है ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे 4 किलो कैलोरीज मिलती है, 9 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे जानदार जो ऑर्गेनाइजेशन जो तय करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आगे डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। तो आज हमने देखा जी मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, जो किससे मिलकर बना है, बायोमॉलिक्यूल से।